Welcome everyone in your own channel Wangshan Valvisher. Hi, it's me रात्रि शेख। आज मैं आप सबके साथ दो पार्ट एक साथ शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से वोविशन पोव स्टार्ट होता है। चिंगी पर कॉन्फ्रेंस मीटिंग को अब एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था। मैंने ये नोटिस किया कि रिसेंटली ही आज़ान मुझसे थोड़ा सा दूर होने लगा है। ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन मैंने उस पर इस बात का दबाव नहीं डाला कि वो मुझे कुछ भी बताए, क्योंकि इससे वो परेशान हो सकता था। मैं हैरान होने लगा कि क्या वो क्लाउडेसिस में रहना मिस कर रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है। आज बॉशन सरन भी हमारे घर पर है। उन्होंने भी ये नोटिस किया कि कुछ तो बात है, कुछ तो गलत है। हालांकि बॉशन सरन ने आज़ान से सवाल पूछने की बजाय मुझसे सवाल पूछा कि क्या कुछ गलत है, क्या कुछ बात है, क्या मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि आज़ान के कंपेयर में मुझे रीड करना बहुत आसान है। मेरे एक्सप्रेशन को पढ़ना बहुत आसान है। उन्होंने हमें बैठने के लिए कहा ताकि हम सब बातें कर सकें। बॉशन सरन ने पूछा, तुम दोनों के बीच में ये क्या हो रहा है? तुम दोनों एक दूसरे के लिए अचानक इतना ऑकवर्ड क्यों हो गए हो? मैंने आज़ान की तरफ देखा और कहा, मैंने नोटिस किया है कि आज़ान मुझसे थोड़ा दूरी बनाने लगा है, लेकिन मैंने उसे अपना स्पेस देने के लिए नहीं कहा। आज़ान ने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं ठीक हूँ। मैंने उसे बताया, अगर तुम ठीक होते तो तुम बुक को रीड करने में डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। मैंने कई बार तुम्हारा अटेंशन लेने की कोशिश की और तुमने मुझे हर बार इग्नोर कर दिया। मैं कह सकता हूँ कि तुम अपने सेक्ट में वापस जाना चाहते हो, लेकिन मैं वो पर्सन नहीं बनूंगा जो तुम्हें वहाँ जाने से रोकेगा। तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। तुम चाहते हो जब भी मैं परेशान हूँ तो मैं खुलकर तुमसे बातें करूँ, लेकिन तुम्हारा क्या तुम मुझसे कुछ बताते हो? उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं बस अपने ब्रदर के लिए वरीड हूँ। एक हफ्ता से ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन ना तो मैंने उनके बारे में सुना है और ना ही उन्हें देखा है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और ना ही मैं तुमसे परेशान हूँ, और ऐसा महसूस कराने के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने शाय किया और कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे सोचने की ज़रूरत है। ये कहकर मैं रूम के बाहर टेलीपोर्ट हो गया। मैं ब्यूरल माउंट में टेलीपोर्ट हो गया। मैं अपने डेथ के बाद यहाँ नहीं आया था। मैंने सबसे पहली चीज़ जो नोटिस की थी वो ये थी कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी थी जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की थी वो ये थी कि यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जिनका मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया था, जिसका मतलब है कि कोई और यहाँ पर है या फिर कोई और यहाँ पर रह रहा है, क्योंकि उन सारी चीज़ों का यूज़ हो रहा था। मैं धीरे धीरे केव के एंट्रेंस के पास पहुँचा और मुझे बहुत क्लियरली सिनफुल नॉइसेस सुनाई दे रही थी। वहाँ कम से कम 2 लोग थे और दोनों मैन थे। मैंने छिपने के लिए इनविजिबिलिटी तालिस्मान का यूज़ किया और ये चेक करने के लिए आगे बढ़ा कि ये कैसा शोर है और वो दोनों मैन कौन है। जब मैंने क्लोज से इंस्पेक्शन किया तो मैंने देखा कि वहाँ पर जिन गोंग्याओ और शोशी थे। वो दोनों फिजिकल हो रहे थे। ये देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। जिन गोंग्याओ को रफ होना पसंद है, लेकिन शोशी भी इससे ठीक लग रहा था और वो भी इंजॉय कर रहा था। इसके बाद मैंने शूजी की चेस्ट पर 100 होल्स के कर्स को देखा। हाँ, तो वो ये था जिसने जिन जिशन को कर्स दिया था।
इसके बाद सब कुछ मुझे समझ आने लगा। सब कुछ अब्यूज़ होना, नाइटलेस सिटी में लड़ाई और मेरा यहाँ से वापस भाग जाना, मेरी और आयुन की मौत। हालांकि आयुन और मैं फिर से ज़िंदा हैं, ये बात किसी को भी पता नहीं है। मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकला और एक बीज को आज़ान के पास भेजा। ये बीज उसे बताएगी कि मैं कहाँ हूँ और क्या उम्मीद करनी है। इस बीच मैं अर्थ कल्टीवेशन का यूज़ करके कुछ फन करना चाहता था। मैंने वीनस को सम्मन किया और दोनों मैन को बांध दिया। मैंने उन दोनों के हाथों को केव के वॉल पर लटका दिया। मैंने उनके नेकेड बॉडीज़ के अराउंड वाइन्स को रैप्ड कर दिया क्योंकि मैं उनकी नेकेड बॉडीज़ को नहीं देखना चाहता था। मैंने केव में एंटर करते हुए कहा, ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है जिन गोंग्याओ। तुम्हें पता है तुम एक हाफ बास्टर्ड हो। उसने चौंक कर कहा, विविशियन, तुम जिंदा हो? मैंने कहा, हाँ, मैं ज़िंदा हूँ और बहुत अच्छा हूँ। और तुम्हारे उस रिसेंटमेंट से आज़ाद है जिसमें तुमने उन्हें कैद किया था और उन्होंने हम सभी को वो सब कुछ बता दिया है जो भी तुमने उनके साथ किया था। अब तुम इससे बच नहीं पाओगे। जिन गोंग्या ने पूछा, तुमने उससे ये सब कुछ कैसे पता किया? एक्चुअल में मैंने उसके साथ जो भी किया, जैसे मैं उसके साथ फिज़िकल हुआ, मैंने उसे टेस्ट किया, मैंने उसकी रेपुटेशन को बर्बाद किया और एक प्रोमिनेंट फिगर वाले पर्सन के ओनर को बर्बाद किया। इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस तरह के ट्रॉमा से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। मैंने उसे बताया, ओह, लेकिन तुम्हारे आर्गा तो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट उन्होंने तो एक पार्टनर के साथ मूव ऑन भी कर लिया है। उनके पास एक न्यू पार्टनर है जो कि उन्हें लव और सपोर्ट देता है। तुमसे तो कई गुना ज़्यादा बेहतर है। जिन गोंग्या को गुस्सा आ रहा था और उसने मुझे धमकी देते हुए कहा, अगर मैंने तुम पर हाथ रखा तो तुम मर जाओगे। मैंने उसे बताया, लेकिन मैं मर नहीं सकता हूँ। मैं एक इमॉर्टल हूँ, इसलिए मुझे मरना इम्पॉसिबल है। स्पेशली तुम्हारे इतना वीक कल्टीवेशन से तो बिल्कुल भी नहीं। और ये आदमी जो तुम्हारे पीछे है, कैसे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे ऐसे कामों से? मैं इसे देख सकता हूँ। ये वही है जिसने कर्ज दिया था। अब मैं फाइनली अपना रिवेंज लेने जा रहा हूँ। जिन गोंग्याओं ने पूछा, विविशन, तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत है? मैं श्योर हूँ कि कोई इस बात से अपसेट हो जाएगा। मैंने कहा, ओह, पर मुझे तो इस बात पर डाउट है। सारे सेक्ट तुम्हारे क्राइम से अवेयर हो चुके हैं और इसमें यह भी इंक्लूड है कि तुमने नीमिंगची को मारने की कोशिश की। हाँ, तुमने कोशिश की, पर फॉर्चुनेटली वो अब बिल्कुल ठीक है और ज़िंदा है। और इस सब के लिए मैं ख़ुद को ही थैंक्स कहता हूँ। जिन गोंग्याओं ने चिल्लाते हुए कहा, तुम एक सर्वेंट के सन हो। मैंने कहा, अरे नहीं, मैं नहीं हूँ। ये कहकर मैंने उसे मेरा टोकन दिखाया कि मैं एक डिसाइपल हूँ और कैलेस्टियल माउंट का वारिस हूँ। मैं अपने ग्रैंड मदर के माउंटेन का वारिस हूँ। मैं बॉशन सरन का ग्रैंडसन हूँ और मैं ऑफिशियली उनके वारिस के रूप में क्लेम कर चुका हूँ। इसलिए मैं एक सर्वेंट का सन नहीं हूँ, समझे तुम? लेकिन हाँ, तुम एक प्रोस्टिट्यूट के सन ज़रूर हो, है ना? ये कितनी शर्म की बात है जिन गोंग्याओ कि तुमने वैसा ही एक्ट किया जैसे तुम्हारी मदर के साथ हो चुका था। खैर, वो कहते हैं ना, लोग उसी माहौल से सीखते हैं जिसमें वो बड़े होते हैं। इसलिए अगर तुम इस तरह से निकले तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। इससे पहले कि जिन गोंग्याओ कुछ कह पाता, मैंने मेरे पीछे से थ्रोट क्लियर करने की आवाज़ सुनी। बॉशन सरन, आज़ान, शिचनगा वहाँ पर आ गए थे। तो इसका मतलब है कि शिचनगा को ढूंढ लिया गया है। रन गोंग भी उनके पास खड़ा था
वो अपने ह्यूमन फॉर्म में था। मैं केव के बाहर उन सभी से मिला। मैंने थोड़ा सा कड़वा महसूस करते हुए बोला, अब वक्त आ गया है कि आप सब यहाँ आए। और ये जानकर अच्छा लगा कि शिचेंगा अब ठीक है। मेरे हस्बैंड को परेशान करने और हमारे बीच में एक छोटी सी दरार पैदा करने में आप कामयाब रहे। आज़ान ने कहा, आइंग, आई एम सॉरी। मैंने तुमसे यूं ही बात नहीं की, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा। हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हमारे बीच अब कोई भी सीक्रेट नहीं होगा। शिचेंगा ने कहा, मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। ये मेरी लापरवाही थी कि मैंने वांगजी को नहीं बताया था कि मैं ठीक हूँ। मैंने पाउट करते हुए कहा, आप दोनों को मुझे मनाना होगा। मैं आप दोनों से ही अपसेट हूँ। आज़ान ने मुझे हक करते हुए कहा, हम प्रॉमिस करते हैं, हम तुम्हें मनाएंगे। आई एम सॉरी और आई लव यू। मैंने शाय किया और कहा, आई लव यू टू। फिर मैंने हक को ब्रेक किया और मैंने कहा, मैंने पता लगा लिया है कि वो कौन था जिसने जिन जुशन को कर्ज दिया था। आज़ान ने पूछा, सच में? कौन है वो? मैं मुस्कुराया और मैं उन सभी को केव के अंदर ले गया, ये दिखाने के लिए कि जिन गोंग्याओ और शोसी केव के अराउंड लटके हुए थे। यहाँ से गुइशियन पोव ख़त्म होता है और लैनोंगची पोव स्टार्ट होता है कि इस बीच लैनोंगची क्या फील कर रहा था और वो क्यों गुइशियन से दूरी बना रहा था। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लैनोंगची पोव स्टार्ट होता है। मैं वहाँ थोड़ा सा हैरान होकर बैठा था और आइंग के टेलीपोर्ट होने से पहले उसके स्पेस की तरफ देख रहा था। मेरा इरादा आइंग को ऐसे दिखाने का नहीं था कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं था। जैसा कि मैंने उसे बताया, मैं अपने ब्रदर के लिए वरिड था, लेकिन मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मेरा मूड आइंग को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। वो आखिरी चीज़ थी जो मैं चाहता था। मैं उससे किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दूँगा। जब आइंग ये सुनेगा कि मैं सब कुछ उसके लिए सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ, तो वो मुझसे लड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मुझे हर्ट हो। लेकिन वो जानता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बॉशन सेरेन ने मुझे बताया, तुम जानते हो, जब सब कुछ अंदर ही रखने की बात आती है तो आइंग तुम्हारी ही तरह बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तुम जानते हो कि वो बस तुम्हारे लिए परेशान है। वो एक ऐसा पर्सन है जिसे कुछ बातों को छुपाना पसंद नहीं है। जैसे कि वो तुम्हारे लिए फ़िक्र करता है तो वो तुम्हें परेशान देखकर चुपचाप नहीं बैठ सकता है। मैंने एक्सप्लेन किया, मैं जानता हूँ, मेरा इरादा कभी भी उससे दूर जाने का नहीं था और मेरा इरादा कभी भी उसे इस बात से दूर रखने का नहीं था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं अभी भी वर्बल होना सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा पर्सन था जो चीज़ों को अपने तक ही रखता था। बॉशन सेरेन ने नोट किया। उन्होंने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा ब्रदर बिल्कुल ठीक है। वो नी मिंगचू और रैंग ग्वांग के साथ है। वो उन दोनों के साथ किसी न्यू इन्फॉर्मेशन पर काम कर रहा है जो कि उन्होंने हाल फिलहाल में ही ढूंढा है। मैंने भी थोड़ा सा इस बारे में पता लगाया। मैं आज यहाँ पर तुम्हें और आइंग को यही बताने आई थी, पर मैं देख सकती हूँ कि आइंग स्टबन बन रहा है। मैंने अपने हेड को शेक किया और कहा, वो मेरी वजह से ऐसा है। बॉशन सेरेन ने कहा, बस एक दूसरे के साथ और ज़्यादा बातचीत करो। मैंने पूछा, तो आपने क्या पता लगाया है और उन्होंने क्या पता लगाया है? इतने में ही एक लिटिल बीज अंदर उड़ते हुए आई। मैंने उसे अपने फिंगर पर बैठने दिया। मैंने उस बीज से पूछा, हेलो क्यूटी, क्या कुछ गलत है? उस बीज ने मैसेज देते हुए कहा, आज़ान, ब्यूरल माउंट्स में आओ, जिन गोंग्याओ और शूशी
दोनों यहीं पर हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉशन सेरेन ने पूछा, इसने क्या कहा? मैंने जवाब दिया, इस बीज ने कहा कि आइंग ब्यूरल माउंट्स में है और उसने जिनगोंग्याओ और शूशी को ढूंढ लिया है। बॉशन सेरेन ने कहा, यही बात तुम्हारे ब्रदर ने कुछ देर पहले मुझे बताई थी। वो चाहता था कि हम उसे वहाँ पर मिलें। मैं भी उसे वहाँ जाने के लिए एक मैसेज भेज देती हूँ और वो हमसे वहीं मिलेगा। इसके बाद हम ब्यूरल माउंट्स में टेलीपोर्ट हो गए। मेरे ब्रदर नी मिंगजू और रेंगवांग भी वहाँ पर अभी पहुँचे थे। ब्रदर ने कहा, हमें बॉशन सेरेन का मैसेज मिला था। मैंने कहा, आइंग पहले ही अंदर जा चुका है। हम अंदर नहीं गए थे, हम एंट्रेंस पर ही पहुँचे थे और हमने उनकी कन्वर्सेशन सुनी। हमने सुना कि जिनगोंग्या ने कहा, वेविशियन तुम जिंदा हो? इसके बाद आइंग ने कहा, हाँ मैं जिंदा हूँ और अच्छा हूँ और तुम्हारे अर्ग तुम्हारे रिसेंटमेंट के कैद से अब आज़ाद है और उन्होंने हमें वो सब बता दिया है जो भी तुमने उनके साथ किया था। अब तुम इससे भाग नहीं सकते हो। इतने में ही जिनगोंग्या ने आइंग से पूछा, तुमने उससे सब कुछ कैसे पता लगाया? आफ्टर ऑल मैंने उसके साथ जो भी किया, जैसे मैं उसके साथ फिज़िकल हुआ, मैंने उसे टेस्ट किया और उसके रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया और इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस ट्रॉमा से जल्दी उभर नहीं पाएगा। ये सब कुछ सुनते ही मैंने अपने ब्रदर की तरफ देखा जो कि थोड़े एम्बैरेस्ड लग रहे थे। इसके बाद मैंने रेंगवांग को देखा जिसने मेरे ब्रदर के हाथ को लिया और उन्हें एक जेंटल स्माइल दी। मैं खुश हूँ कि उनके पास रेंगवांग है। अब मैं रेंगवांग को जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक दिन हमारे फैमिली का हिस्सा बनेगा। वैसे वो मेरे ब्रदर को लव और सपोर्ट करता है। मैं मेरे ब्रदर के लिए रेंगवांग के बारे में कुछ तो स्पेशल था। इतने में ही मैंने फिर से आइंग को बोलते हुए सुना, ओह पर तुम्हारे अर्ग सच में ठीक है। उन्होंने एक न्यू पार्टनर के साथ मूव ऑन कर लिया है जो उन्हें लव और सपोर्ट करता है। वो तुमसे तो कई गुना ज़्यादा बेहतर है। जिनगोंग्या गुस्से में था और उसने कहा, अगर मैंने तुम पर अपना हाथ रखा तो तुम मर जाओगे। ये सुनते ही मैं सोचने लगा, क्या सच में? और उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो ऐसा कर पाएगा? क्या उसके पास ये करने की एबिलिटीज़ हैं? आइंग जिनगोंग्या से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। ऐसी धमकी देना बिल्कुल बेवकूफ़ी थी। मैंने आइंग को कहते हुए सुना, लेकिन मैं मर नहीं सकता हूँ। मैं एक इमॉर्टल हूँ, तो मुझे मारना इम्पॉसिबल है, खासकर तुम्हारे इतने वीक कल्टीवेशन से। और ये आदमी जो तुम्हारे पीछे है, क्या ये सब कुछ जानता है? क्या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मैं इसे देख सकता हूँ कि ये वही है जिसने कर्स दिया था और फाइनली मैं आज अपना रिवेंज लेने जा रहा हूँ। इतने में ही जिनगोंग्या ने आइंग पर चिल्लाते हुए कहा, वेविशियन तुम मुझे मारने की हिम्मत कर सकते हो। मैं श्योर हूँ कि ऐसा करने से किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। आइंग ने कहा, ओह ऐसा है क्या? पर मुझे डाउट है। जो भी क्राइम्स तुमने किया है वो सारे ही सेक्ट को पता चल चुका है और इन क्राइम्स में नीमिंगजी को मारना भी शामिल है, जो कि अब बहुत अच्छे हैं और ज़िंदा है। मुझे इसके लिए खुद को थैंक्स कहना चाहिए। जिनगोंग्या ने कहा, तुम एक सर्वेंट के सन हो। आइंग ने उसे आंसर देते हुए कहा, ओह लेकिन मैं नहीं हूँ। इसके बाद मैंने अंदर देखा कि आइंग ने वो टोकन पकड़ रखा था जो कि बॉशन सेरेन ने उसे दिया था। मैं बता सकता हूँ कि आइंग जिनगोंग्या को मेंटली पीस ज़रूर देगा। इसके बाद आइंग ने कहा, मैं अपने ग्रैंड मदर के माउंटेन का वारिस हूँ। मैं बॉशन सेरेन का ग्रैंडसन हूँ और मैं ऑफिशियली उनके वारिस के रूप में क्लेम हो चुका हूँ। इसलिए मैं एक सर्वेंट का सन नहीं हूँ, लेकिन हाँ तुम एक प्रोस्टिट्यूट के सन ज़रूर हो।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने वैसे ही एक्ट किया जैसा कि तुम्हारी मदर के साथ हो चुका था। फिर भी क्या ही कर सकते हैं, वो लोग कहते हैं ना, लोग उसी माहौल में सीखते हैं जिसमें वो बड़े होते हैं। और अगर तुम ऐसे हो तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। मैंने अंदर आते हुए अपने थ्रोट को क्लियर किया, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी तरह इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। वो सब भी आइन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर हैरान थे, पर ये सारी बातें सच थी, क्योंकि जिनगोंग्या की मदर जिस दौर से गुजरी थी उसकी वजह से ये चौंका देने वाला था कि जिनगोंग्या इतना विनाशकारी रास्ते पर चल पड़ेगा। इसके बाद आइंग और मैंने कहा कि हम अपने इश्यूज़ पर बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए तो हमें इस मैटर को जाने देना चाहिए। मुझे उसकी और उसे मेरी ज़रूरत है। आफ्टर ऑल आइंग ने उस पर्सन को ढूंढ लिया है जिसने 100 कर्स को लगाया था, जिसकी वजह से सभी की ज़िंदगी रुक सी गई थी। हमारा छोटा सा आर्गुमेंट अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि अब उसे कंफर्ट करने के लिए मेरी ज़रूरत थी। मैं उससे प्यार करता हूँ और हमेशा उसके साथ रहूँगा। मैं इसमें उसकी मदद करूँगा। वैसे भी कपल्स के बीच में कई बार छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं और हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। कल ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगा और मैं आपके साथ एक न्यू शियानवांग फैन फिक्शन शेयर करूँगी। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।